नमस्ते छात्रों, मैं आमले BA कक्षा 10वीं लोक भारती में आपका पुनः स्वागत। तो आज हम कक्षा 10वीं दूसरी इकाई का जो दूसरा पाठ है, दो लघु कथा है। ये एक लघु कथा के रूप में है, दो लघु कथाएं। इसकी जो पहली लघु कथा है कंगाल, साहित्यकार है नरेंद्र कौर छाबड़ा। इस लघु कथा के बारे में जानकारी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे लेखिका का परिचय। लेखिका का नाम जो है नरेंद्र कौर छाबड़ा। इनका जन्म 1950 पंजाब में हुआ है। नरेंद्र कौर छाबड़ा जी जानी मानी कथाकार है। उन्होंने बहुत सारी लघु कथाएं भी लिखी है। राष्ट्रपति पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया हुआ है। इनकी कृतियों की अगर हम बात करेंगे तो मेरी चुनिंदा लघु कथाएं आदि। तो देखो, यह जो पूरक पठन है, यह पूरक पठन दो लघु कथाओं के रूप में है। तो सबसे पहली जो लघु कथाएं है, कंगाल नाम जिसका है, वह लघु कथा के जो मूल्य है, इस लघु कथा से हमें यह मूल्य सीखने हैं। सबसे पहला मूल्य है कर्मनिष्ठा, दूसरा है कर्तव्य निष्ठा और तीसरा है समानता। यह लघु कथा क्यों पढ़नी है? मनुष्य के मानसिक प्रवृत्ति से अवगत कराना। मनुष्य की जो मानसिक प्रवृत्ति किस तरह की होती है, इस बात से हमें अवगत कराना है। अलग अलग जगह मोल भाव का परिणाम कराना, छोटे बड़े दुकान से होने वाले व्यवहार से अवगत कराना। यह लघु कथा में क्या पढ़ना है? देखो, लोगों की यथार्थ परिस्थितियों को जानना। लोगों की जो यथार्थ परिस्थिति है वह किस तरह की है, इस परिस्थिति को यहाँ पर जानना है। सामाजिक आर्थिक विषमता को जानना। समाज में हमारे सामाजिक और आर्थिक विषमता किस तरह की है, उसका यथार्थ रूप इस लघु कथा के माध्यम से हमें जानना है। शहरी और ग्रामीण विकास को जानना। शहरी और ग्रामीण भाग का जो विकास है, इस विकास को यहाँ पर जानना है। तो आइए गद्य का जो आशय है इसके बारे में देखेंगे। यह जो प्रस्तुत पाठ है पूरक पठन, यह एक लघु कथा है। और लघु कथा का मतलब इसका लघु यानी कि छोटी। इस तरह छोटी कथाएं ही लघु कथा कहलाती है। इसमें किसी एक घटना का अत्यंत कम शब्दों में प्रस्तुति होती है, उसे लघु कथा कहते हैं। दो लघु कथाएं अलग अलग दो घटनाओं को और भावों को अभिव्यक्त कर रही है। सामाजिक यथार्थ का कंगाली, ये जो लघु कथा आज सीखने जा रहे हैं हम, इस कंगाल लघु कथा के माध्यम से मनुष्य की संकुचित वृत्ति किस प्रकार की है, यह यहाँ पर दर्शाया गया है। सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया गया है। लेखक ने दर्शाया है कि बड़ी दुकानों और मॉल होटलों में अब चले जाते हैं, बड़े बड़े मॉल में, शॉप में, होटलों में जाते हैं, तो हम उन्हें मोल भाव नहीं पूछते। जो कीमत बोलेंगे, वो जो दाम उसका बोलेंगे, जो भाव लगाएंगे, वो भाव हम उनका देते हैं। पैसे देकर सामान लेकर आने वाले लोग फेरी वालों से सामान खरीदते समय रुपयों का मेल। अब जब फेरी वाले रहते हैं, सब्जी मंडी में अगर हम चले गए तो सब्जी मंडी में जो सब्जी लेनी है हमें, तो उसका हम भाव तय करते हैं। लेकिन बड़े बड़े होटल में जाने के बाद ये भाव तय करते हैं क्या? नहीं। इसी बात को यह कंगाल इस लोक कथा के माध्यम से हम देखेंगे। गद्य विश्लेषण में देखिए, इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। देखो लेखक क्या कह रहे हैं, इस वर्ष बहुत बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तप रहे थे। भीषण गर्मी पड़ी थी यानी कि धूप का मौसम था, और अंगारे से तप रही थी यानी कि बहुत गर्मी थी। रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता। अब लू और उमस क्या है? देखो इसके कठिन शब्द देखेंगे। कंगाल यानी कि गरीब, निर्धन यानी कि निरवता, शांत, लू यानी कि तपी हुई वायु का झोंका, उमस यानी हवा न चलने से मालूम होने वाली गर्मी, लीज लीजा यानी कि सीलन भरा अशोभनीय, घुटन भरा यानी कि सांस लेने में होने वाली कठिनाई की स्थिति, सकून यानी कि शांति।
सवाल एक है, लेखिका ने किस स्थल की यात्रा पर निकल पड़ी? तो आइए देखेंगे। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी, दिन तो अंगारे से तप रहे थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। लू और उमस से चैन नहीं मिलता था यानी कि क्या? रात में जो हवा का जो झोंका था वायु का, उसकी वजह से चैन नहीं मिल रहा था, इतनी भीषण गर्मी पड़ी थी। मौसम सोचा इस लीज लीजे और घुटन भरे। लीज लीजे यानी कि यहां पर हमने देखा है, लीज लीजे किसे कहते हैं? लीज लीजे यानी कि सीलन भरा, अशोभनीय, अशोभनीय मौसम था। घुटन भरे यानी कि सांस लेने में जब तकलीफ होती है उसे घुटन भरा मौसम कहते हैं। राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बीत आए। उन्होंने सोच लिया कि यह जो वातावरण है वह बहुत गर्मी का है और कुछ दिन क्यों न मैं पहाड़ों पर जाकर कुछ दिन बिताऊं। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। देखो, उन्होंने सोच लिया, तय कर लिया कि हमें पर्वतीय स्थल पर जाना है, यात्रा पर निकलना है। 2-3 दिनों में ही मान में शकून सा महसूस होने लगा था। देखो, जब वह पहुंच गए वहां पर तो 2-3 दिन में ही वह सकून यानी कि शांति महसूस करने लगे। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य देखो, अब इस चित्र में दिखाई देता है, वहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े हैं। देखो, मुहावरों में आपको यह सवाल पूछा जा सकता है, सीना तान के खड़े रहना यानी कि निर्भय होकर खड़े रहना। दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता यानी कि पहाड़ों की जो शांतता है वह शांतता। मैं हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने, और हल्का सा शोर यानी कि हल्की सी आवाज सुनाई देती है झरनों की, मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। हमारा जो मन है वह मन को बदलाने के लिए इतना ही पर्याप्त था, इतना ही काफी था। तो आगे देखिए, उस दिन शाम के वक्त टहल रहे थे यानी कि शाम के वक्त वह चल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया, भुट्टे वाला यानी कि ये देखो मराठी में इसे मका का कनीस कहते हैं। देखो, और बोला, साहब भुट्टा लेंगे, गरम गरम भूनकर मसाला लगाकर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, देखो लेखक ने सहज ही पूछ लिया, क्या कितने का है? तो भुट्टे वाले क्या जवाब देता है? भुट्टे वाला, 5 रुपए का साहब। क्या 5 रुपए का एक भुट्टा? देखो, ये भुट्टे का जो भाव है वह उस भुट्टे वाले ने बताने के बाद ये चौंक गए, क्या एक भुट्टा 5 रुपए में? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। देखो, हमारा जो शहर है उस शहर में तो 3 रुपए में, 2 रुपए में ही एक मिलता है। ठीक है, तुम्हें मैं 3 रुपए देता हूं, है क्या नहीं? दे दो। भुट्टे वाला क्या कहता है? नहीं साहब, 5 से कम तो नहीं मिलेगा। भुट्टे वाला क्या कहता है? 5 रुपए से कम तो नहीं मिलेगा। तो लेखक क्या कहते हैं? देखो, तो रहने दो, हम आगे बढ़ गए। तो लेखक ने क्या कहा? रहने दो, ठीक है, नहीं देने का नहीं दो, वह कहकर आगे निकल गए। देखो, आगे निकलते ही एकाएक पैर ठिठक गए। ठिठक जाना यानी कि क्या? रुकना। वह रुक गए और मन में उनके एक विचार उठा। क्या विचार हो सकता है? हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, है क्या नहीं? रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों के बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, गरीबों से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल है हम। कंगाल यानी कि क्या? गरीब, निर्धन, कंगाल है हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा। देखो, फिर लेखक उल्टे पैर लौटा यानी कि फिर वह वापिस चले आए उस भुट्टे वाले के पास और 4 भुट्टे खरीद कर, 20 रुपए दिया उस भुट्टे वाले को और 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़े अपनी राह
देखो उनकी जो राह थी, मंजिल थी, उस मंजिल की ओर वो चल पड़े। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। देखो लेखक का जो मन है वह अब सुकून यानी कि शांति महसूस कर रहा है। तो इस स्वाध्याय के जो स्वाध्याय में प्रश्न दिए हुए, देखो निम्नलिखित संजाल पूर्ण कीजिए। लेखिका घूमने के लिए यहाँ गई थी, कहाँ गई थी, यह इस वीडियो के माध्यम से उसका जवाब मिलेगा आपको। पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन, किस तरह का पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन है यह यहाँ पर लिखना है। भुट्टे की कीमत कितनी थी, लेखिका ने खुद को क्या समझा, लेखिका ने सुकून का अनुभव कैसा महसूस किया। तो यहाँ पर ये जो कंगाल, यह जो लघु कथा थी छोटी, यहाँ पर ये समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।